Hello student, today we will learn about reaching the age of adolescence. Adolescence means क्या होता है? किशोरावस्था. किशोरावस्था के बारे में, उसकी एज के बारे में, उसमें क्या क्या फ़र्क आते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start. In the previous chapter you have learned how animal reproduce. मतलब animals किस तरीके से reproduce करते हैं इस बारे में हमने पढ़ लिया है. It is only after growing up to a certain age that human being and many other animal can reproduce. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है जो वो एक कुछ ऐसी एज होती है उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज? क्यों ऐसा होता है, तो उस बारे में हम जानते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. मतलब कि चेंजेस जो आते हैं ह्यूमन बॉडी में तो वो किस तरीके से आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, वो कब कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उस बारे में हम पढ़ेंगे. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा है. हेयर वी शॉल डिस्कस द रोल दैट hormones play in bringing about change that make a child grow into an adult. मतलब जो चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, ठीक है, वो एडल्ट में किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो आवर फर्स्ट पॉइंट, एडोलेंसेस एंड पुबर्टी. एडोलेंसेस मीन्स क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया, किशोरावस्था. एंड पुबर्टी मीन्स होता है यौवन या फिर तरुणावस्था. बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th birthday. After his friend left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys and हैड ग्रोवन अप. मतलब जो बूझो और पहेली है, ठीक है, तो बूझो के 12th बर्थडे पे क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. उसमें उसकी जो बहन है पहेली, ठीक है, उसने देखा ना सभी को तो वो हंस रही थी. क्यों हंस रही थी? क्योंकि वो है ना सिर्फ गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी और उसने देखा कि ये क्या सब जो जिसको कुछ सालों बाद मिली है उनके लिप्स के ऊपर हेयर्स, मतलब कि मूंछों का आना ये हो गया है, कुछ की हाइट बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई, ये सारी चीज़ें. तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि जो बॉयज़ हैं वो ग्रोन अप कर रहे हैं, मतलब वो ग्रो कर रहे हैं. ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. जब बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बॉर्न होता है उसी दिन से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज़ अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. और उसके बाद ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब वो जन्म लेता है उसके बाद ही. बट उसके बाद उसकी एज में डिफरेंसेस और जो उसके सडनली चेंजेस आती है जो कि हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, वो कब होता है? तो 10 या फिर 11 ईयर के बाद. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट. तो वो चेंजेस हमें क्या बताती हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे और आप एक एडल्ट में चेंज हो चुके हो. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. वो तो पता ही है, नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेंसेस. क्या है ग्रोइंग अप? तो वो नेचुरली है, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो एक ये पीरियड होता है, ठीक है, कि जो बेबी है, जो चाइल्ड है, ठीक है, उसका एडल्ट में चेंज होना, ठीक है, उसका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो सारा मैच्योर होना, उसे हम क्या कहते हैं? एडोलेंसेस मीन्स किशोरावस्था. Adolescence begin around the age of 11 and lasts up to 18 और 19 year of ages. मतलब 11 से के बाद स्टार्ट होता है और 18 या 19 ईयर तक होता है. Since this period covers the teens 13 to 18 और 19 year of age, adolescents are also called teenagers. उन्हें हम क्या कहते हैं? teenagers भी कहते हैं. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. बॉयज़ से जल्दी होता है. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेंसेस वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और पर्सन टू पर्सन वो अलग अलग होता है क्योंकि वो हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज
सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंसेस, मतलब किशोरावस्था के दौरान जो होता है उसमें अलग अलग चेंजेस आते हैं। दिस चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ पोवर्टी, और ये एक मार्क होते हैं किस वजह से, पोवर्टी में तरुणावस्था या फिर एक यौवन के मार्क होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction, और जो boys और girls है वो क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। Puberty ends when an adolescent reach reproductive maturity, और जब puberty कब खत्म होती है, जब वो रीच मतलब पहुंच जाते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस एट पुबर्टी, मतलब यौवनावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इंक्रीज इन हाइट, हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। द मोस्ट कॉन्सिक्वेंस चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट, मतलब अचानक से हाइट का बढ़ना। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन ऑफ द आर्म एंड द लेग्स elongate and make a person tall, इस समय में क्या होता है कि जो हाथ और पैर के जो बोन्स हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, और वो जो पर्सन होता है उसकी हाइट बढ़ती है। इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है हाइट को, तो पर्सन प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर में अपॉन में परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100, इस तरीके से करते हैं। अब एग्जाम्पल दिया है, देखो नीचे, अ बॉय इज 9 years ओल्डर एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, वो कितने का हो जाएगा, तो 120 अपॉन 75 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर टॉल, 160 सेंटीमीटर का वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट by about 18 years of age both reach their maximum height, दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेराइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सम में ग्रो सडनली एट puberty एंड देन स्लो डाउन while अदर में ग्रो ग्रेजुअली, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सडनली बढ़ते हैं puberty में, ठीक है, और फिर स्लो हो जाते हैं। एक बार सडनली बढ़ेंगे फिर उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुअली, मतलब धीरे 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 ये चीज़ें चलती रहती हैं। देयर इज अ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, मतलब सारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो एक जैसे नहीं बढ़ते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेंट्स लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body, मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है कि बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, बट फिर वो थोड़े दिनों बाद वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें परफेक्टली हो जाती हैं। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member, मतलब क्या होता है, या तो कुछ ज़्यादा होगी या थोड़ी सी कम, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंगली होती है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, जीन्स पे, जो कि उनके पेरेंट्स से उन्हें मिले होते हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स, मतलब कि हमें क्या देखना है कि जो हम ये ग्रोइंग ईयर है इसमें जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। दिस हेल्प द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, मतलब उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिले जिससे कि वो ग्रोथ कर सके। यू विल फाइंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलेंसेस डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन, इसके बाद आपको डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप जो है वो भी चेंज होता है। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडेड शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस, मतलब आपसे छोटी क्लास के जो बच्चे होंगे उनसे ज़्यादा, मतलब आपके क्लास के जो बच्चे उनका जो ये शोल्डर है वो कुछ ज़्यादा ब्रॉड हो गया होगा और चेस्ट जो है वो ब्रॉड हो गया होता है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं अपने जूनियर को और खुद को। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला है कि जो बॉयज़ होते हैं उसमें जब वो पुबर्टी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, शेप जो चेंज होता है
उसमें उनको क्या देखने को मिलता है, जो उनका शोल्डर है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, और जो वेस्ट के नीचे का भाग होता है गर्ल्स में वो वाइड होता जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर prominently than in the girl. Thus, change occurring in adolescents, boys and girls are different. और इस वजह से जो changes होते हैं वो दोनों में different होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं और बॉयज़ में अलग होते हैं। Next is voice change. Voice कैसे change होता है? Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? Crack होती है वो आवाज़, मतलब एकदम भड़कीली सी लगती है। At puberty, the voice box or the लैरिंग्स मतलब जो गला है बिगिंस टू ग्रो, वो ग्रो करने लग जाता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, उनका लार्जर वॉइस बॉक्स डेवलप होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल, उसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द larynx is hardly visible from the outside because of its small size, मतलब वो कम दिखता है। लेकिन देखो बॉयज़ का ये जो दिख रहा है थ्रोट में, ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ एडम्स एप्पल, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, बट गर्ल्स में वो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि उसकी साइज़ जो है वो स्मॉल होती है और बॉयज़ में वो बड़ी होती है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस whereas boys have a deep voice, उनकी deep voice होती है। In adolescence boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse, और out of control हो जाती है और voice कैसी हो जाती है, hoarse हो जाती है। This state may remain for a few days or week after which the voice becomes normal, और इसमें क्या लगता है कुछ दिनों में वो नॉर्मली हो जाती है। This is a Adam's apple in a grown up boy, उसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेक्वेस ग्लैंड ड्यूरिंग पबर्टी, द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सेबेक्वेस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो है इंक्रीज। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल ऑन द फेस ऑफ at this time because of the increased activity of this gland in the skin, मतलब जो आपकी स्किन में पिंपल का आना, एक्ने यानी जो दाग धब्बे हो जाते हैं या छाई वगैरह हो जाती है, ब्लैक ब्लैक है ना, उन सब का आना, ये सब क्या है आपकी बॉडी के चेंजेस की वजह से है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, उसके बाद क्या है कि जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो लुक अप इन फिगर 9.1 एंड 9.3 जो कि आपको दिया हुआ था 9 चैप्टर में ऑफ द प्रीवियस लेसन, विच शो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, वो ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन्स हैं। एट पबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पैम्स, और वो स्पैम प्रोड्यूस करने लग जाता है। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, और ओवरीज जो है वो इनलार्ज हो जाती है और एग्स जो है वो मैच्योर होने लगते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरी जो है वो मैच्योर एग को रिलीज करने लग जाती है। रिचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, तो ये क्या है, Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking, उसकी thinking में भी changes आने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ body में नहीं। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious, मतलब वो कैसे हो जाते हैं, खुद पर डिपेंड होने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कॉन्सिक्वेंस होने लग जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, वो थिंकिंग में अपना टाइम देने लग जाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफ्टन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटी फॉर लर्निंग, और ये एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जो ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा पढ़ने की क्षमता हो जाती है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंस may feel insecure while trying to adjust to the change in the body and mind, और कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार कि कुछ ऐसे टाइम आ जाता है जिसमें कि वो अपनी बॉडी के चेंजेस को एडजस्ट करने में उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करता है। बट एज एडोलेसेंट
learns, you should know that there is no reason to feel insecure. और वहाँ पर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप इनसिक्योर फील करें. दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और ये सारे चेंजेस जो आपके बॉडी में होते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है. तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके से इनसिक्योरिटी का फील करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या है? यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमें पता है कि टेस्टिस जो है वो और ओवरी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. दे प्रोड्यूस द गेमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी. और जो इसके बाद गर्ल्स की जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होने लग जाती है. एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर. और बॉयज़ की जो फेशियल हेयर है मतलब दाढ़ी और मूंछों का आना ये होने लग जाता है. दैट इज मॉस्टेच एंड beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual character. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grow under the arms and in the region above the thigh or the pubic region. मतलब बालों का उगना, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का, फिर अंडर राउंड्स का होना, ये सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. द चेंजेस विच ऑक्योर एट एडोलेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स. और ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. दिस आर सिक्रेशंस फ्रॉम endocrine gland or endocrine system. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. This causes change in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. ठीक है, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं. Once puberty is reached in girls, ovary begins to produce the female hormone or estrogen. Female hormones को क्या कहते हैं? Estrogen, which makes the breast develop. Milk secreting gland or mammary gland develop inside the breasts. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये सारा कुछ कंट्रोल्ड होता है, ठीक है. उसके डेवलपमेंट होना और उसमें अलग अलग प्रोसेस होना. तो ये हुआ किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड में. नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. उसमें क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. मतलब जो टारगेट उसका लक्ष्य है वहाँ पर पहुँचने के लिए वो सारे हॉर्मोन्स किस में देते हैं? ब्लड में देते हैं. द लार्जेस्ट साइट, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. द टेस्ट्स एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character. इसके लिए ये responsible होते हैं. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperm from their testes. ये आपको दिया हुआ है एक चार्ट की तरह से. हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. उसके बाद क्या होता है? रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिच पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड में वो मिक्स होता है और पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचता है, जैसे कि टारगेट साइट जिसे कहते हैं. स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एंड वन सेट ऑफ पुबर्टी. और बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं और यौवन अवस्था जो है वो डेवलप होती है. तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ. थैंक यू.